हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के बारे में। दोस्तों, ये हमारा सेकंड पेपर है। इसमें हम सिर्फ हिंदी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड कर दी है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको लेखपाल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, ग्रामीण विकास भी कराऊंगा, जीके भी कराऊंगा। सभी वीडियो आपको एक एक करके मिलेंगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन है, रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीत प्लस अनुसार। अब यहाँ पर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रीत्य अनुसार शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यड़ संधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 2 और 3 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? प्रमत्त, जिसका अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। अब आपको इसका दूसरा अर्थ बताना है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कनक। कनक का अर्थ दे रखा है आपको धतूरा, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। आपको यहाँ पर याद रखना है कि कनक शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक तो सोना होता है और दूसरा धतूरा होता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जिस अलंकार में एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निर्देश दे रखा है, प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला दे रखा है आपको, वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि महिला के साथ हमेशा विद्वान की जगह पर विदुषी आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न में आपको प्रश्न संख्या 6 और 7 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहायक। अब आपको याद रखना है, जो हृदयवान हो उसे हम क्या कहते हैं? सहृदय। क्या कहते हैं? जो हृदयवान होता है उसको बोलते हैं सहृदय। जो साथ चलने वाला हो उसको बोलते हैं सहचर, और जो साथ कार्य करने वाला हो उसको बोला जाता है सहकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भला चाहने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हितैषी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रच रांची, ए बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। आपको याद रखना है कि विद्वान एक पुल्लिंग शब्द है, जिसका स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्यास, प्रांगण, उद्वेग या फिर आश्रम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यास। तद्भव वह शब्द होते हैं जिसका उद्भव संस्कृत से होता है, जैसे प्यास, पत्थर, पानी आदि। इनका तत्सम क्रमशः पिपास, प्रस्तर तथा पानीय होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि तत्व वे शब्द होते हैं जिनका उद्भव किससे होता है? संस्कृत से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार। आपको याद रखना है,
काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है, क्योंकि घटा शब्द का प्रयोग यहाँ पर 2 बार हुआ है और दोनों के अर्थ में क्या है, भिन्नता है। जब कभी आपके एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं तो वहां पर कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाकू। याद रखिएगा, चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये एक कैसा शब्द है, तो यह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कैसा है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विग समास। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकृष्ट। अब आपको याद रखना है कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से आते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं संस्कृत के समान होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा, जिससे कि आपकी हिंदी काफ़ी स्ट्रांग हो सके। और ज़्यादातर हम लोगों ने ये देखा है कि यूपी ट्रिपल एससी में होता क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वहीं से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो अगर आपने 5 से 10 साल के यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का कंफर्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर की जो हिंदी है उसको मैं आपको सॉल्व करा दूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक वाक्य दे रखा है, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है ये आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अत्यधिक लिखा हुआ है, जबकि ये होता क्या है, अत्यधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर कर्म कारक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। हमारा अगला क्वेश्चन है, उदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लाल, भासित, बलिष्ठ या फिर अस्त? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्त। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 19 और 20 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? ऊंट के मुंह में जीरा। तो आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जैसे कि दोस्तों हाथी जो होता है वो बहुत अधिक खाता है, और अगर आप उसको एक रोटी दे दोगे तो ये किसके समान है? ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूते चाटना, इधर उधर घूमना, घूंस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामत करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशामत करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 21 और 22 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को, ऑप्शन है आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या स्नेह? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रणाम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, माता जी को प्रणाम करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिथि। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकिल, नीरज, नीरद या निर्मल? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस तरीके से मैंने 2015 का सेकंड पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करूंगा कि आपने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन के सही आंसर दिए होंगे, और मैं यहाँ पर इसी तरह की वीडियो आपके लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।